नमस्कार। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। यहाँ पे अल्टरनेट वर्क का कॉन्सेप्ट लगता है, कोई नया चीज़ नहीं है। बेसिक टाइम एंड वर्क के जो फंडा है, जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते नहीं है, वही लगाना होता है। बस सोचने का तरीका हल्का सा डिफरेंट है, आसानी ही मानेंगे इसको भी। तो ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। ठीक है, ए कंप्लीट करता है 20 डेज में, बी कंप्लीट कर सकता है 30 डेज में, सी कंप्लीट कर सकता है 60 डेज में, अगर वो अकेले करे तो। हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे? ए कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगा जब हर तीसरे दिन में ए का साथ देने के लिए बी और सी भी रहते हैं? ठीक है, मतलब 2 दिन तो ए अकेले काम करता है, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी भी आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो इस सिनेरियो में ए कितने दिन में, मतलब ए तो नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी ये मिल भी रहे हैं बी और सी, तो इस सिनेरियो में बोल सकते हैं कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना होता है कि शुरू में तो हमें देखना होगा कि अच्छा, पहले दिन ए ने काम किया, तो यहाँ पे हम ए का 1 डे वर्क 1/20 है। अब ये अलग से लिखने का जरूरत तो है नहीं कि ए इज 1 डे वर्क इक्वल्स टू, आपको पता चल गया 1/20। तो पहले और दूसरे दिन कितना काम हुआ, केवल ए के द्वारा किया गया काम हुआ, दैट मीन्स 1/20 और 1/20। तीसरे दिन क्या हुआ होगा, ए तो काम करेगा ही एज यूजल, उसके साथ बी और सी भी आएंगे, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही काम करेंगे। तो 1/20, 1/30 और 1/60। अब यहां तक रुक जाओ, यहां तक देख लो कि कितना काम हुआ है, क्योंकि टोटल वर्क कितना होता है 1 यूनिट। जब टोटल वर्क 1 हो जाता है, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यूज है, अगर ये 1 के इक्वल हो जाएंगे तो दैट मीन्स वर्क कंप्लीट हो गया, यही कॉन्सेप्ट होता है। अभी रुक के देखोगे कितना काम हो गया, और फिर देखेंगे कि और कितना हमें देखना है, कि इससे एक पैटर्न हो जाएगा, क्योंकि हर बार हम फिर एक एक दिन करके आगे नहीं बढ़ेंगे, जंप भी ले सकते हैं। जब हमको पता चल जाए कि अच्छा 3 दिन में इतना काम हो रहा है, तो हम एक जंप भी ले लेंगे। अभी तक कितना काम हो पाया है, देखो 2/20 तो इधर है, 3/20 यहाँ तक है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, इतना काम 3 दिन में हो पाया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 60 एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, देन ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। 9 to 11 112/60, दैट मीन्स 1/5 काम 3 दिन में हो पाया। हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमें पहुंचना कहाँ तक है 5/5 तक, तभी तो 1 यूनिट ऑफ वर्क होगा। तो अब बोलेंगे हम कि अगर 3 दिन में 1/5 वर्क हो पाया है, अब न्यूमरेटर को 5 बनाने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हम बोल पाएंगे कि 15 डेज दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया में 5/5 वर्क हो पाया है, और 5/5 मतलब कंप्लीट वर्क हो गया, यही तो हमें निकालना है। तो 15 दिन में कंप्लीट वर्क हो गया। ठीक है, हमें पहुंचना यही तक रहता है 1 तक, और उसी के लिए हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन आसान इसीलिए बोलेंगे कि ज़्यादा फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आए। कभी कभी होता है कि यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज आते हैं, तो फिर धीरे धीरे आगे चलना होता है। ठीक है, वरना यहाँ तो डायरेक्ट सिनेरियो था, 3 दिन में 1/5 काम हुआ, तो ऊपर 5 बनाना है, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 दिन में 1 यूनिट ऑफ वर्क हुआ। 1 यूनिट मतलब पूरा, 1 यूनिट नहीं बोलेंगे, 1 वर्क मतलब कंप्लीट वर्क, 100% ऑफ द वर्क इज डन। ठीक है, आसान प्रॉब्लम था एक बार फिर से, लेकिन इस तरीके के और प्रॉब्लम्स हम करेंगे आगे फ्यूचर में, जहाँ पे अल्टरनेट वर्क का कॉन्सेप्ट है, एक साथ ए बी सी काम नहीं कर रहे, कभी ए कर रहे हैं, कभी बी कर रहे हैं, कभी बी बीच में भाग जाता है, कभी सी भाग जाता है, कभी ए 2 दिन तक काम ही करता है। वैसा क्वेश्चन तो हमने किया था हालांकि एक, जब ए 2 दिन तक ही काम कर रहा था, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले चले गए, पहला क्वेश्चन शायद वही हमने लिया था, और सी शायद लास्ट तक काम कर रहा था। तो वो क्वेश्चन भी आप कॉन्सेप्ट भी देख लें, टाइम एंड वर्क वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।